गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं 7 नंबर का NLCE एग्जाम का। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। जो जानवर चल सकते हैं तैराक कहलाते हैं। रेंगने वाले जानवर उड़ने वाले कहलाते हैं। जो पानी में रहते हैं उन्हें सांप कहा जाता है और जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाता है। तो छिपकली क्या कहलाती है? तो चलिए गौर से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या करें। जो जानवर चल सकते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? तैराक कहलाते हैं। चलने वाले को तैराक। जानवर उड़ने वाले कहलाते हैं। जो रेंगने वाले जानवर है, ये रेंगने वाले, वो उड़ने वाले कहलाते हैं। उड़ने वाले कहलाते हैं। जो पानी में रहते हैं उन्हें सांप कहा जाता है। मतलब पानी में रहने वाले को सांप कहा जाता है। और जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाता है। उड़ने वाले को शिकारी कहा जाता है। तो कहा रहा है कि छिपकली क्या कहलाएगी। तो छिपकली क्या करती है? सबसे सिंपल सा बात है कि छिपकली क्या करती है। तो छिपकली जो है रेंगती है जमीन पे, ठीक, जमीन पे भी रेंगती है और पौधे, वृक्ष, प्लांट सारे पर वो क्या करते हैं? रेंगते रहते हैं। एक दीवार पे भी वो रेंगते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि रेंगने वाले जानवर उड़ने वाले कहलाते हैं। तो छिपकली जो है वो रेंगता है। क्या करता है छिपकली? रेंगता है। रेंगता है मतलब वो रेंगता है जमीन पे और प्लांट पे। तो रेंगने वाले जानवर उड़ने वाले कहलाते हैं। इसमें ऑप्शन देखेंगे उड़ने वाले कौन है? तैराक नहीं होंगे क्योंकि वो रेंगता है। तो रेंगने वाले उड़ने वाले कहलाते हैं। छिपकली उड़ती है या रेंगती है? रेंगती है, तो तैराक नहीं होगा। सांप ये भी नहीं होगा। शिकारी ये भी नहीं होगा। उड़ने वाले, तो यहाँ है कि उड़ने वाले कहलाते हैं। कौन उड़ने वाले कहलाते हैं? रेंगने वाले जानवर उड़ने वाले कहलाते हैं। उड़ने वाले, डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ बच्चा का कहना था लगातार 7 और 8 नंबर में सर प्रॉब्लम, बहुत भारी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम तो दूर होगी। उड़ने वाले, छिपकली उड़ने वाले कहलाते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस बीच में हम बोलना चाहेंगे मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि वीडियो आप लोग को जो है कुछ मेरे प्रॉब्लम की वजह से आप लोग को लेट से पहुंचती है, और इसको आप लोग जो है क्षमा करेंगे, ताकि मेरे हर आदमी के साथ प्रॉब्लम होता है। तो 8 का वीडियो हम लेकर चलते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन है कि एक सुबह सूर्योदय के बाद, एक सुबह सूर्योदय के बाद मतलब जब सूरज उगती है उस टाइम की बात है। नदिता और रवि, नदिता और रवि, नदिता नाम की एक लड़की है, रवि नाम का एक लड़का है। एक लॉन में, लॉन मतलब पार्क में, एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे थे। मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में दोनों का पीठ जो है जुड़ा हुआ है। एक पूरब से पश्चिम की ओर, एक पश्चिम से पूरब की ओर। मतलब कहने का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ ये नदिता है, यहाँ से नदिता बैठी हुई है पार्क में, और यहाँ से ये रवि बैठा हुआ है पार्क में, ठीक। ये दोनों का पीठ क्या है? दोनों की पीठ से पीठ यानी ज्वाइंट है। मतलब सटा के वो बैठे हुए, पीठ करके बैठे हैं, मतलब पीठ सटा के बैठे हुए एक विपरीत दिशा में बैठे हैं थे। नदिता की परछाई, और ये नदिता है, ये नदिता है, ये रवि। नदिता की परछाई ठीक उसके बाईं ओर, ये नदिता जो है इसकी परछाई रवि के ठीक बाईं ओर। रवि अगर यहाँ बैठा हुआ, ये अगर लेफ्ट है, ये तो राइट, ठीक। कहने का मतलब ये दायां है, ये बायां, बायां, ठीक उसके बाईं ओर गिरी है। मतलब कोई भी सिंपल सी है। सूरज किस दिशा में उगती है? पूर्व दिशा में। सूरज जो है पूर्व दिशा में उगती है, और ये ऊपर में, हम लोग जब भी मैप्स बोर्ड पे बनाते हैं तो ऊपर में नॉर्थ और नीचा में
साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक, पूर्व पश्चिम। तो क्या है, ये दोनों पार्ट में जो है बैठी हुई है लॉन में, ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए पीट करके। तो क्या करेंगे, जब सूरज की रोशनी नदिता पे पड़ती है, ठीक उसके बाईं ओर रवि बैठा हुआ है, तो नदिता की परछाई जो है रवि को आर पार करते हुए ये इधर मूव करेगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर जो है परछाई जब भी इसका आएगा, जब भी परछाई आएगा तो इस दोनों के बीच में एक सिंपल सी पहले ग्राफ खींचेंगे। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ठीक, ग्राफ खींचेंगे जहाँ ऐसे, जहाँ ये ग्राफ को देख लेंगे ये ग्राफ क्या कर रही है। इस ग्राफ में ये जो उस मुख से है, इधर मुख किए हुए और ये इधर किए हुए। तो यहाँ पर पहले इसको 4 भाग में हम काट लेंगे। 4 भाग में ये ग्राफ मेरी बनी हुई है, ये 5वां भाग काटे हैं, इसको 6ठा में काटे हैं। तो इसमें देखेंगे ये दोनों एक मिडिल पॉइंट पे बैठी हुई है। तो साउथ में ये जो है रवि है और नदिता की परछाई रवि पे जाता है। तो रवि जो है इसका एग्जैक्टली कहाँ है, रवि साउथ में है और साउथ के पॉइंट पे ही, मतलब दक्षिण में ही, यहाँ से दोनों बैठ के लॉन में, पार्क में, दोनों एक दूसरे के विपरीत में वो बैठे हुए। तो इस जब भी नदिता की परछाई अगर आएगा, सूरज अगर यहाँ से उदय हुई है, सूरज जब यहाँ से अगर उदय हुई है, सूरज अगर यहाँ से उदय हुई है, अगर इस पे अगर रोशनी पड़ती है, इसका परछाई रवि को, इस रवि को चीरते हुए, मतलब इस रवि को आर पार करते हुए ये साउथ में मूव करता है और इसकी परछाई यहाँ पर आएंगे, ठीक, साउथ में मूव करती है। तो अब क्या करा, ठीक उसके बाईं ओर गिरी है। तो रवि किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो सिंपल सी बात है, रवि जो है उन्मुख है ईस्ट से वेस्ट की ओर। रवि का मुंह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है और नदिता की जो मुख है पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो नदिता की जब भी परछाई पड़ेगी तो साउथ में पड़ेगी। इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा डी, दक्षिण में। ऑप्शन नंबर होगा डी, क्या, डी, दक्षिण में। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लेकर चलते हैं। तो लगातार बच्चों को 7, 8, 9, 10 तक प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए हम 9 को लेकर हम चलते हैं 9 का क्वेश्चन को। एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया, एक घड़ी है उसको इस प्रकार रखा है। तो किस प्रकार, देखिए कि दोपहर 2 बजे मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर है। दोपहर 2 बजे मिनट की सुई है उत्तर पश्चिम की ओर। एक घड़ी हम पहले लेते हैं, ठीक, मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर और पश्चिम की ओर। और सबसे पहले तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। चलिए हम चलते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले इसको 4 भाग में काट देंगे और उससे पहले हम देख लेंगे, पहले टाइमिंग सेट कर लेते हैं। ऊपर में 12 होगी, नीचे में 6 और यहाँ पर अगर यहाँ ईस्ट में 9 और यहाँ पर 3, यहाँ पर देखेंगे 1 और यहाँ पर देखेंगे 2। क्या कर रहा है, मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर इशारा करती है। क्या करती है, और क्वेश्चन को भी हम पढ़ देते हैं। एक घड़ी को इस प्रकार रखाया गया है कि दोपहर 12 बजे मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर इशारा करती है। शाम 6 बजे घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इसका जवाब। एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि दोपहर 2 बजे मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर। देखिए सबसे पहले अब तो यहाँ टाइमिंग सेट कर दिए, इसको 4 भाग में हम काट लेते हैं। नॉर्थ से साउथ काटे, ईस्ट वेस्ट काट दिए, ठीक। अब यहाँ देखिए नाउ नॉर्थ,
और वेस्ट। यहाँ होगा नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ होगा साउथ ईस्ट, यहाँ होगा साउथ वेस्ट, क्योंकि यहाँ देखिए साउथ वेस्ट ये दोनों की डायग्राम के बीच में बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, साउथ दक्षिण और पश्चिम। यहाँ बन रहा है दक्षिण पूर्व यानी पूर्व पश्चिम, या तो ये भी लिख सकते हैं पूर्व और उत्तर, ये भी लिख सकते हैं, सॉरी दक्षिण। ये दो डायग्राम को नहीं याद रखिए, हमको क्वेश्चन ही है कि क्या लेना है, क्वेश्चन संबंधित हमको बात करनी है। ये है उत्तर पूर्व। तो यहाँ कह रहा है कि शाम 6 बजे, जब यहाँ 6 बजे घंटे की सुई, और यहाँ जब यहाँ घंटे की सुई यहाँ 6 बजे यहाँ आती है, घंटे की सुई किस दिशा में इंगित है, तो देख लीजिए यहाँ किस दिशा में है, किस दिशा में इंगित है। यहाँ पर जो है कुछ डायग्राम से अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर इसको, यहाँ जो है इस डायग्राम को हम इरेज करके फिर से हम यहाँ से इसको हम उल्टा कर लेते हैं। ईस्ट मिस पूरा होती है। अब यहाँ ले लेते हैं वेस्ट, थोड़ा सा इसके मान को चेंज कर लेते हैं, वेस्ट, और इधर ले लेते हैं ईस्ट। ठीक, अब ले लेते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अब यहाँ ले लेते हैं वेस्ट, साउथ और ईस्ट नॉर्थ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 6 बजे घंटे की सुई किस दिशा में इंगित है। तो यहाँ जब 6 बज रही है और कह रहा है कि एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि दोपहर 2 बजे, कहने का मतलब ये जो है 2 बजे, दोपहर 2 बजे मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में है। मिनट की जो सुई है उत्तर है और पश्चिम है, उत्तर है और कहाँ है, पश्चिम है, यानी उत्तर है और यहाँ उत्तर है और पश्चिम है, इस दिशा में, उत्तर और पश्चिम की दिशा में, उत्तर और पश्चिम की दिशा में, नॉर्थ और वेस्ट की दिशा में इंगित करती है। उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर, दक्षिण पूर्व ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देख पूर्व उत्तर दक्षिण पूर्व। तो हम देखिए ऑप्शन लेते हैं, कह रहा है 6 बजे क्या होगा, तो 6 बजे देखिए 6 में क्या है, साउथ है, साउथ और ईस्ट, क्या है, साउथ और ईस्ट। तो साउथ है मतलब दक्षिण, 6 बजे दक्षिण है। 6 बजे क्या कहता है, 6 बजे घंटे की सुई किस दिशा में इंगित है, तो साउथ और पूर्व, क्या है, साउथ और पूर्व, ईस्ट में पूर्व। तो ऑप्शन देखेंगे इसमें कहाँ है, उत्तर पश्चिम है, ये नहीं होगा, पश्चिम ये भी नहीं होगा, उत्तर पूर्व ये भी नहीं होगा, क्या है, साउथ 6 बजे किसको इंगित कर रहा है, साउथ ईस्ट को, दक्षिण पूर्व को। तो ये डी नंबर का ऑप्शन मेरा सही है, राइट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, रुको 10 का क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए 10 का क्वेश्चन है, पी क्यू आर और एस कैरम का खेल रहे हैं। पी आर और एस, क्यू भागीदार है, मतलब दोनों जो है पार्टनरशिप में, एस आर की दाईं ओर और जिसका मुख पश्चिम की ओर है, एस आर की भागी, एस आर के दाईं ओर जिसका मुख जो है पश्चिम की ओर है,
यहाँ पर भी वही डायग्राम बनेगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो क्यू का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एस आर के दाईं और जिसका मुख पश्चिम की ओर है, तो यहाँ पर लेंगे, पहले क्या कर रहा है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहा है, और एस जो एस ये कैरम खेल रहा है, कैरम खेल रहे हैं। पी आर और एस क्यू भागीदार है, पी आर एस क्यू भागीदार है, मतलब दोनों मिला है। तो एस आर के दाईं ओर जिसका मुख पश्चिम की ओर, ये एस आर जो है, एस आर की भागीदार जिसका मुख क्या किधर है, पश्चिम की ओर है, तो क्यू का सामना, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्यू का सामना करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए पी क्यू आर एस और एस आर मुख पश्चिम की ओर, तो क्यू का सामना, तो यहाँ पर लेंगे पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर एस, तो एस आर पश्चिम की दिशा में है, एस आर मान के चलिए यहाँ पर कोई है, ठीक, यहीं पर बना देते हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, एस आर पश्चिम की ओर, पश्चिम जिसका मुख पश्चिम की ओर है, एस आर का मुख किधर है, पश्चिम की ओर, मतलब इधर से वो जो है यहाँ बैठे, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर मुख है, तो क्यू का सामना कर रहा है, तो क्यू का सामना, तो यहां ले लेंगे, ये नोट था, पी क्यू, सॉरी यहां से फिर एक डायग्राम यहां देते हैं, पी क्यू आर एस का सामना करना पड़ रहा है। तो एस आर पश्चिम की ओर मुख क्या है, ठीक, तो पी क्यू का आप सामना करना है, तो पी क्यू का सामना करेंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे पी क्यू का सामना करने में, तो पी के जगह यहाँ पर क्या है, पी का जगह ईस्ट है और यहाँ पर क्यू का जगह नॉर्थ है, ठीक, तो हम देखते हैं, तो P का क्या कर रहा है, तो Q का सामना कर रहा है, तो Q को हम देख लेते हैं, Q की दिशा में क्या, साउथ है, तो Q का सामना पड़ रहा है। यहाँ पर जस्ट इसका जो है अल्टरनेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q का सामना कर रहा है, Q, यहाँ P Q R और S आर का सामना, एस आर की पश्चिम और मुख दिशा है, एस मिल गया, एस आर के दाईं ओर जिसका मुख पश्चिम है, तो एस आर की दाईं ओर इसका मुख क्या है, पश्चिम की ओर। यहाँ तक तो क्वेश्चन मिल गया, एस आर की पश्चिम ओर क्या है, ये दोनों पश्चिम की ओर है। अब कह रहा है क्यू का सामना, तो क्यू किधर है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर पूर्व की ओर है, क्या है, पूर्व की ओर। इसमें ऑप्शन लेंगे उत्तर, दक्षिण, उत्तर नहीं होगा, दक्षिण ये भी नहीं होगा, पूरब, तो हाँ क्यू का सामना करना है, तो क्यू कहाँ है, क्यू किसके पास बैठा है, इस पूर्व की ओर, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, पूर्व की ओर, ठीक। और डी में क्या है, पश्चिम, ये डी वाला नहीं होगा, मतलब सी नंबर का मेरा सही होगा, ठीक। तो हम सिलेबस संबंधित बात आप लोग में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, तो बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट, जहां परेशानी होंगे तो कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, बेल आइकन का बटन को दबाना नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ आप लोग में से कुछ बच्चों का कहना हुआ कि सर आपका पहली वीडियो जो था
उससे हम लोग को सिलेबस समझ में नहीं आया। तो कुछ बच्चों का कमेंट के अनुसार हम इसी वीडियो में हम बताना चाहेंगे कि आप लोग का सिलेबस में कितना मार्क का क्या है और कितना मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले NLCE नेशनल L से लेवल, C से कॉमन, E से इंट्रेंस, E से एग्जामिनेशन, मतलब N से नेशनल, L से लेवल, C से कॉमन, E से इंट्रेंस, E से एग्जामिनेशन, इसका फुल फॉर्म हुआ। और आगे चलते हैं कि नेशनल लेवल, कॉमन, इंट्रेंस एग्जाम में सर क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो क्वेश्चन की बात करेंगे तो और कहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। मैथ से रहेंगे, मैथ में DI से रहेंगे, और मैथ से रहेंगे, रीजनिंग से रहेंगे। तो चलते हैं मैथ। एक नंबर में मैथ से आपको जो है 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव। और नंबर 2 में DI डायग्राम संबंधित, ये मैथ में ही आती है, इससे भी क्वेश्चन होंगे 30। ऑब्जेक्टिव पैटर्न, सब आपका जितना भी है 90 का 90 क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव प्रूव होंगे। और 3 में रीजनिंग, ये भी 30 का होंगे और ये भी ऑब्जेक्टिव होंगे। अब कहने का मतलब हुआ कि टोटल क्वेश्चन 30 यानी कि 90 होगा। यानी क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा। अगर मार्क की बात करें तो एक क्वेश्चन अगर सही रहेगा तो 4 नंबर मिलेगा, 4 नंबर यानी कि 4 मार्क मिलेगा। और एक क्वेश्चन निगेटिव यानी गलत रहेगा, रॉन्ग गलत रहेगा तो -1 मार्क मिलेगा। मतलब एक अगर गलती करते हैं तो -1 मार्क काट लिया जाएगा। अगर एक सही करते हैं आपको 4 मार्क मिलेगा। ठीक, तो 90 क्वेश्चन में 4 से गुना कर देंगे, टोटल जो फुल मार्क जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 360। और टाइम की बात किया जाए तो आपका टाइम जो है 3 आवर। थैंक यू। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगा तो कमेंट में करके बताएंगे। इसी के साथ हम चलते हैं। धन्यवाद।